हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं होम टैब के अंदर में ये जो सेल्स का जो ग्रुप है, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, सेल ग्रुप के अंदर में ये जो दो ऑप्शन है, इंसर्ट और डिलीट, आज हम लोग इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे और इन दोनों ऑप्शन को हम लोग आज समझ लेंगे। अब सबसे पहले तो ये इंसर्ट और डिलीट है क्या, हम लोग इस ऑप्शन को समझते हैं। अब जैसे कि हमारे सामने एक टेबल है, इस टेबल के अंदर यहाँ पर मैंने 4 कॉलम बनाए हुए जिसमें बी, सी, डी और ई, ये मेरे 4 कॉलम है। जिसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने नाम लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम में मंथ अप्रैल लिखा हुआ है, फिर थर्ड में मई मंथ लिखा हुआ है और फोर्थ कॉलम में मेरा जून मंथ है। और ठीक उसी तरह से उसके बाद ये जो नेम से लेके विकेश तक है, ये मेरी रोज़ है। तो टोटल ये 11 रोज़ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेबल बन चुका है, ये टेबल बनने के बाद में मुझे इस टेबल के अंदर में कुछ और कॉलम ऐड करने हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अप्रैल और मई के बीच में मैं कुछ और कॉलम ऐड करूँ, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि नीलेश और सुरेश के बीच में कुछ और रोज ऐड करूँ या कुछ सेल्स ऐड करूँ। तो इसके लिए यानी कुछ कॉलम्स को हमको इसमें ऐड करने के लिए, सेल्स ऐड करने के लिए, या तो कुछ सेल्स को हमको इसमें ऐड करने के लिए, उसके लिए हम लोग इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपको इसमें से कुछ कॉलम्स डिलीट करना है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ से अप्रैल और जून के बीच में ये जो मई कॉलम है, इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं डिलीट का यूज़ करूँगा, या तो मुझे इसमें से कुछ रोज़ डिलीट करनी है तो उसके लिए मैं डिलीट का यूज़ करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये जो 150 जो मेरी अमाउंट है, जो कि महेश की मई महीने की सेल है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। इस सेल को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी होनी चाहिए। 140 जो ऊपर की सेल्स है, मैं इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट करने से क्या हो जाएगा कि आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। नीचे की सेल्स को भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, साइड की सेल्स को भी थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, और ये जो सेल्स है इसको भी थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा अलग अलग सेल्स जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे जो 150 की जो मेरा मई का सेल्स है महेश का, मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 150 का जो सेल्स है महेश का, यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आना चाहिए, मतलब एक नया सेल्स आना चाहिए, और ये जो 150 है यहाँ से हट जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे एक सेल ऐड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 150 पे क्लिक करूँगा। यहाँ से हम लोग इंसर्ट पे जाके ये जो छोटा सा राइट एरो है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सेल, आपको इस पे क्लिक करना है। देखो भाई, जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक इंसर्ट का एक छोटी सी विंडो आ गई है, जिसमें 2, 3, 4 जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट। अब इस पे टिक करने से क्या होगा कि आपकी ये जो सेल है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी और इसकी जगह पे एक नई सेल आ जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाया हुआ है और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने वहाँ पे ओके किया तो ये जो मई महीने की महेश की जो सेल थी, सेल वो यहाँ से हट चुकी है, ब्लैंक सेल आ चुकी है, और इसकी जो सेल थी वो राइट साइड में ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से इसको भी हम लोग वापस अंडू करके वापस जैसे कि वैसे करेंगे। अब वापस से इसमें हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन के लिए वापस इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल्स में जाएंगे। अब सेकेंड जो ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, तो शिफ्ट सेल डाउन से क्या हो जाएगा कि ये जो आपकी 150 की सेल है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए देखिए फ्रेंड, तो ये 150 की जो था महेश का, अब ये ब्लैंक हो चुकी है और ये जो 150 सेल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। इसी को वापस हम लोग अंडू कर लेते हैं। फिर उसके बाद में वापस नेक्स्ट जाएंगे, वापस इसी में इंसर्ट सेल में। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, यहाँ पे लिखा हुआ एंटायर रो। एंटायर रो का मतलब ये हो गया कि ये जो 150 और 140 इन दोनों के बीच में एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। मतलब जैसे आप देखेंगे सुरेश और महेश, इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक रो जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए सुरेश और महेश के बीच में एक ब्लैंक रो जो है वो ऐड हो चुकी है। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटायर कॉलम। तो एंटायर कॉलम में क्या होता है फ्रेंड्स, तो अप्रैल और मई के बीच में, अप्रैल और मई के बीच में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। वापस ओके करेंगे तो देखिए अप्रैल और मई के बीच में एक ब्लैंक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो ये जो ऑप्शन थे ये आपके इंसर्ट सेल्स के ऑप्शन थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी में इंसर्ट शीट रो का ऑप्शन है।
इंसर्ट सेल के नीचे में शीट रो मतलब सेम इससे पहले जो हमने एंटायर रो देखे थे सेम वही ऑप्शन है आपका इंसर्ट शीट रो का। अब मैं ये चाहता हूँ कि सेम सुरेश और महेश के बीच में एक मुझे रो आना चाहिए, तो आपको इंसर्ट सेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहाँ पे इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर दो। तो देखिए जितनी बार आप इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार या उतनी ही जो आपकी रो है वो ऐड होती जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स इंसर्ट शीट कॉलम। शीट कॉलम में जैसे भी इससे पहले हमने देखा था एंटायर कॉलम, तो यहाँ पे भी अप्रैल और मई के बीच में मैं एक कॉलम चाहता हूँ। तो सिंपल आपको फिर से इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करना है। तो देखो जैसे ही आपने क्लिक किया तो अप्रैल और मई के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। फिर एक कॉलम आपको इंसर्ट करना है, वापस इसी में इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो कॉलम है वो ऐड होता है। तो इस तरीके से आप जितने चाहिए उतने कॉलम ऐड कर सकते हैं और जितने चाहिए उतने आप शीट ऐड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट शीट का। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप शीट 1 और शीट 2 ऐसे 2 शीट है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक और शीट आना चाहिए, तीसरी शीट। तो यहाँ पे आप इंसर्ट शीट पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शीट 3 भी आ गई। तो ऐसा आप जितनी बार यहाँ पे क्लिक करेंगे उतनी शीट जो है यहाँ पे आपकी इंसर्ट होती जाएंगी यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे आप इसमें आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, सेल इंसर्ट कर सकते हो और रो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक इसी तरह से अभी हम लोगों को सेल्स को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए भी हम लोग ये जो ऑप्शन से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो मैंने इतनी रो जो इंसर्ट किया है, मुझे इन रो को क्या करना है, डिलीट करना है। तो सिंपल सेलेक्ट करना है, डिलीट में जाना है और यहाँ पे जो डिलीट शीट रो का जो ऑप्शन है सिंपल इस पर क्लिक करना है। देखो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो जो रो आपकी ऐड हुई थी वो आपकी रो जो है वो डिलीट हो रही है। देखो डिलीट शीट रो, तो रो डिलीट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से आपको कॉलम भी डिलीट करना है, तो कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे। पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉलम में आप किसी भी एक सेल पे आपको क्लिक करना है, डिलीट में जाना है और यहाँ से जो ऑप्शन है डिलीट शीट कॉलम, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ से डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 150 की जो सेल है मेरी ये सेल डिलीट होना चाहिए। तो अब ये सेल को डिलीट करने के लिए वापस हम लोग डिलीट पे जाएंगे, डिलीट सेल का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो ये जो 150 की जो सेल है ये डिलीट होने वाली है, तो इसकी जगह कौन सी सेल आना चाहिए, तो ये जो 250 की सेल है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए 150 पे क्लिक किया और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए ये जो 250 है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई है यहाँ पे। ठीक इसी तरह से इसका अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करें, जैसे मैं यहाँ से डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट सेल अप पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो 160 की सेल है ये 150 की जगह जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, तो ये 150 डिलीट हो गया और ये जो नीचे की सेल्स थी वो 160 की जगह आ जाएगी। और बाकी ये जो ऑप्शंस है ये सेम एंटायर रो एंटायर कॉलम हमें पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है तो उसके लिए है। देखो जैसे मैंने एंटायर रो पे क्लिक किया तो ये 150 की पूरी रो डिलीट हो गई है। और अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है तो वापस से डिलीट सेल में जाके एंटायर कॉलम पे क्लिक करके ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में एक और ऑप्शन है अपना लास्ट का डिलीट शीट का। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शीट 1 है ये पूरी की पूरी शीट डिलीट हो जाए, तो सिंपल आपको डिलीट शीट पे क्लिक करना है, डिलीट कर देंगे इसको। तो देखो ये जो शीट 1 थी हमारी पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये इंसर्ट और डिलीट टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये फॉर्मेट का ऑप्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।